हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान इसकी चर्चा कर रहे थे। इसके पहले भी हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया था। तो आज की इस वीडियो में आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जो कि 10 नंबर का आपका सुपर टेट की परीक्षा में पूछा जाता है, तो वहाँ पर संविधान का भी एक टॉपिक है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके जो भाग थे, अनुसूचियाँ कितनी थी, अनुच्छेद और इसकी प्रस्तावना और संविधान के स्रोत, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो जो भारतीय संविधान है, ये क्या है? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 470। और भाग कितने हैं? 25 हैं। और अनुसूचियाँ 12 हैं। लेकिन शुरू में जबकि इसका निर्माण हुआ था, उस समय 225 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। और अब तक संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था, या इसके जो जनक हैं वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। तो उनके जो निर्माता हैं वो बी आर अम्बेडकर जी हैं। और संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से ये तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। आइए इसके देखते हैं कि 25 भाग में कौन कौन से भाग थे और उनकी प्रमुख क्षेत्र क्या थे, संबंधित विषय क्या हैं उनके। तो इसमें भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। फिर है भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं इसमें। भाग 4 चौथे में नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4A चौथे का में मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51A। ये संविधान के बाद नया जोड़ा गया है। भाग 5 में संघ सरकार की बात है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। फिर भाग 6 इसमें है राज्य सरकार। इसमें कई एक अध्याय हैं, अनुच्छेद 152 से 237। फिर है भाग 7, इसमें संविधान संशोधन करा गया। संविधान के भाग 7 अनुच्छेद है इसका 238। इसमें 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको हटाया गया था। इसका कारण क्या था? इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलना था। मतलब संविधान का जो है इसको निरस्त कर दिया गया था 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। कब किया गया था? 1956 में। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, इसके अनुच्छेद 239 से 242 तक हैं। फिर है 9वें में पंचायत है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। अनुच्छेद भाग 9 के फिर 2 और पार्ट हुए, 9A और 9B, जिसमें 9A में नगर पालिकाएँ और 9B में सहकारी समितियां। इसी तरह से ये जो संशोधन हुए हैं, इन्हीं को लेके फिर अब 25 भाग हो गए हैं। ऐसे तो आप देखेंगे तो 22 ही हैं, उन्हीं में ही थोड़े संशोधन करके उनके सब पार्ट बना दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, पहले देखा 4A, अभी है 9A और 9B। फिर है भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। फिर यहाँ पर देखिए भाग 11, इसमें है संघ और राज्यों के बीच संबंध है, अनुच्छेद 245 से 263। फिर है भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद विवाद। फिर है भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14A ये भी नया संशोधित रूप है, न्यायाधिकरण। फिर भाग 15वें में चुनाव, ये इलेक्शन, ये काफ़ी पूछा जाता है आपका।
भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। भाग 17 यहाँ पर राजभाषा या आधिकारिक भाषा, इसमें संघ की भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की भाषाएं, विशेष निर्देश, ये सारे हैं अनुच्छेद 343 से 351। उसके बाद यहाँ पर फिर है भाग 18 आपातकाल के प्रावधान, भाग 19 विविध है। नेक्स्ट है 20, 21 और 22 संविधान संशोधन है। फिर ये 21 और 22 ये ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको जो ध्यान से देखना है उसमें है आपके यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो है मौलिक अधिकार, फिर है नागरिकता, ये है, और उसके बाद है मौलिक कर्तव्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है आपका पंचायत, ये है नगर पालिकाएँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। संघ एवं राज्य क्षेत्र यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है आपका, यहाँ ये कई बार पूछा गया है। फिर निर्वाचन, यहाँ पर निर्वाचन आपका यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका राजभाषा का, ये पूछा जाता है काफ़ी, ठीक है। और आपात उपबंध, यहाँ पर आपातकाल के प्रावधान, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो इस तरह से ये आपने टेबल देख ली, इसको एक बार देख लीजिएगा कि पूरी टेबल आपके संशोधित रूप में यहाँ पे दी गई है। अब उसके बाद हम देखते हैं अनुसूचियाँ। 12 अनुसूचियाँ थी और पहले कितनी थी? 8 अनुसूची। तो पहली जो अनुसूची है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की जो है इसको डिस्कस किया गया है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण है। फिर है 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है। 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। फिर 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियाँ थीं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, अभी कितने हैं? वर्तमान में 100 हैं, जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को है। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में है 52। समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। तो ये हो गया। आगे की सूची देखिए 8वीं, इसमें राजभाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं में विशिष्ट अधिनियम और विनियमों का सत्यापन। 8वीं अनुसूची को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसका क्वेश्चन पहले आ चुका है। 8वीं के बाद 9वीं के बाद 10वीं दल परिवर्तन के आधार पर उनकी योग्यताओं के बारे में। फिर है 11वीं में पंचायतों के अधिकार और उनके दायित्व के बारे में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार और उनके दायित्व के बारे में चर्चा की गई है। तो इस तरह से ये अनुसूचियों की बात हो गई। आगे देखिए संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या इसी को प्रेम्बल भी कहते हैं। तो इसमें इसकी जो प्रस्तावना है वो क्या है? इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब हम भारत के लोग, मतलब जनता को संबोधित किया गया। भारत की जनता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब अपने ऊपर किसी भी शासन को नहीं मानती है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष किसी एक समुदाय को ना मान के सर्वधर्म की बात करता है, ठीक है। और कितने तरह के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरह के ये न्याय की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करती है ये प्रस्तावना। और समानता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की पूरी प्रस्तावना है जितने ये सारे जो है टर्म्स को यूज़ किया गया है। अब इनको देखिए ये कब कैसे जोड़े गए हैं। तो उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन सबको संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था। अब तक संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें एक बार ही संशोधन किया गया है, केवल एक ही बार हुआ है। समाजवादी शब्द जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भारत का समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, मतलब जनता का ही अधिकार है यहाँ पे, और जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। पंथ निरपेक्ष भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष से मतलब क्या है? ऐसा राज्य जो किसी विशेष धर्म को ना मानकर राजधर्म के रूप में उसको नहीं स्वीकार करता है, बल्कि सभी धर्मों को समान भाव से वो मानता है और उनको महत्व देता है। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष। तो ये हो गई प्रस्तावना की बात। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, अब भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। इस एक वीडियो से ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और पीछे जो है लास्ट में क्वेश्चन भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ब्रिटेन, और ये स्रोत भी कई बार पूछे जाते हैं कि मेजर सोर्सेस कौन कौन से थे, कहाँ से क्या लिया गया है। जैसे ब्रिटेन से, यहाँ से क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया और एकल नागरिकता, विधि का शासन। ये कुछ चीज़ें यहाँ की इम्पॉर्टेंट हैं जो कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। आगे देखिए अमेरिका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका पूरा आप देखिएगा। यहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट का गठन और उसके जो है पावर की बात की गई है। फिर उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समान संरक्षण, फिर उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम और उच्च न्यायालयों को पद से हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान संशोधन में राज्य और विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। तो अमेरिका का सारे ही जो है इसके पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर देखिए आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से। जर्मनी से आपात उपबंध, और पूर्व सोवियत संघ, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कनाडा, यहाँ से संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। तो यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था पूछी जाती है, ये कनाडा से लिया गया है। फ्रांस से क्या है? यहाँ की गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य संबंध, ये लिया गया है, ठीक है। और शक्तियों का विभाजन, तो ऑस्ट्रेलिया का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और समवर्ती सूची, यहाँ से ये पूछा गया है। आगे क्वेश्चन आप देखिएगा। फिर देखिए जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इस तरह से ये हो गए संविधान के स्रोत। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके टीईटी में और सुपर टेट की परीक्षा जो हो चुकी हैं 68,500 या 69,000 की, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे ये अभी आप लास्ट में देखिएगा। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये है आपका भाग 9, अनुच्छेद 243, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध, तो ये है शहरी स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये है भाग 3, ठीक है। नेक्स्ट है
किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो ये है USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? हमने पढ़ा है 22 भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर देखिए, अब ये सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ तक हैं ये आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। ये जो 2 क्वेश्चन हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, तो ये कहाँ से ली गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई, अभी हमने पढ़ा है। और ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके 68,500 शिक्षक भर्ती के हैं, क्योंकि उस समय आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते थे, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन दिए गए थे, आपको आंसर लिखना था। और इसमें ये 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। जो इस स्लाइड से संबंधित, मतलब इस वीडियो से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, आगे भी हम इस तरह से और देंगे क्वेश्चन। तो इसमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसमें देखिए, ये चीज़ नहीं मेंशन किया गया है कि स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है या अस्थायी, तो ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन था, लेकिन जो इसका आंसर सही माना गया है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी करके पूछता तो आपको बताना था स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपकी शिक्षक भर्ती में पूछे जा चुके हैं। एक बार आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।